हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3 करवाऊंगा। बेटा क्वेश्चन 3 में ना 10 पार्ट्स है, तो बेटा आज की क्लास में ना मैं आपको पहले 5 पार्ट करवाऊंगा। अब बच्चों एक बात सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन 3 अच्छे से समझ में आ गया फिर बेटा मैं आपसे वादा करता हूं आप अच्छे से 5.3 को पकड़ लेंगे, क्योंकि बेटा इसमें 10 पार्ट्स हैं और 10 पार्ट्स में ना बच्चों आपको ना अलग अलग कंडीशन गिवन है और बेटा इन्हीं कंडीशंस के ऊपर 5.3 क्या करती है, डिपेंड करती है। तो बस बच्चों क्वेश्चन 3 को ना आपको ना बहुत दिल से सीखना है, तो आज मैं आपको 5 पार्ट करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों एक नए जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो बेटा किससे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट से। तो देखिए बच्चों क्या क्या गिवन है। बेटा आपको गिवन है कि A5 है, मतलब बच्चों कि AP की फर्स्ट टर्म 5 है, D की वैल्यू 3 है, मतलब बच्चों कॉमन डिफरेंस 3 है। बेटा AN की वैल्यू 50 है, आपको N निकालना है और आपको क्या निकालना है, SN की वैल्यू निकालनी है। बेटा अगर हमें AN पता है, A पता है और D पता है तो N निकालना बच्चों मुझे आता है। तो चलिए बच्चों करना शुरू करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किससे स्टार्ट करेंगे कि AN किसके इक्वल है, 50 के। और मेरे प्यारे बच्चों AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D। चलिए बच्चों अब वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। मेरे बच्चों A कितना है, 5 है बच्चों D कितना है, 3 इक्वल टू 50। बेटा प्लस का 5 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा बच्चों, माइनस का। और बेटा 50 माइनस 5 45। अब देखिए बच्चों 3 मल्टीप्लाई में है, किस में आएगा, डिवाइड में। तो बच्चों कितना बन जाएगा 15। बेटा माइनस का 1 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, प्लस का। तो देखिए बच्चों n कितना आ गया, 16 आ गया। अब बेटा आपको SN निकालना है। यार कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे A पता है, D पता है और बेटा मैंने N भी निकाल लिया है। चलिए बच्चों अब SN निकालते हैं। मेरे बच्चों SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1D। और बच्चों N कितना आया है, 16 आया है, तो 16/2 2A। बेटा यहां भी आप क्या पुट कर दो, 16 माइनस 1 15। चलिए बच्चों अब बच्चों ये 8 बन जाएगा। अब बच्चों मैं A और D की वैल्यू रिप्लेस करूंगा। मेरे बच्चों A कितना है 5 और D कितना है 3। तो बच्चों A की जगह 5 और D की जगह बच्चों 3। अब देखिए बच्चों 8 2 इंटू 5 10 15 इंटू 3 45 10 प्लस 45 बच्चों कितना आएगा 55। और मेरे बच्चों ये कितना बन जाएगा, 440 बन जाएगा। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस बच्चों इन पार्ट्स में आपको ऐसे ही करना होगा, कुछ आपको गिवन होगा और कुछ बेटा में फाइंड करना होगा। चलिए बच्चों अब करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन है कि बच्चों A7 है, मतलब फर्स्ट टर्म 7 है, A13 35 है, मतलब बच्चों 13वीं टर्म 35 है। आपको D निकालना है और आपको क्या निकालना है, S13। तो देखिए बच्चों बेटा कहां से शुरुआत करूंगा, A13 से। A13 बच्चों किसके इक्वल है, 35 के। और बेटा AP में 13वीं टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 12D। अब ये बात बच्चों हम जानते हैं। अब बच्चों A की वैल्यू मुझे पता है जो कि 7 है बच्चों, ठीक है बच्चों। और D मुझे निकालना है। बेटे प्लस का 7 उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, माइनस का। तो अब देखिए 35 माइनस 7 बच्चों कितना आएगा, 28। अब बच्चों 12 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो मेरे बच्चों D कितना आ गया, 7/3 आ गया। अब देखिए बच्चों अब मुझे क्या निकालना है, S13। बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। बेटा इस क्वेश्चन में ना मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। सुनिए बच्चों क्यों, क्योंकि बेटा मुझे S13 निकालना है, मतलब बच्चों पहली 13 टर्म का सम निकालना है। अगर आपको पहली 13 टर्म का सम निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों आखिरी टर्म क्या बनेगी, A13, जो बच्चों मुझे गिवन है।
तो इस क्वेश्चन में ना ये बच्चों किसका काम करेगा, एल का काम करेगा। बेटा आप एल बोलो या आप क्या बोलो A13, बेटा बात तो एक ही है ना, क्योंकि मुझे 13 टर्म का सब निकालना है। तो चलिए बच्चों मैं इसी फॉर्मूले से आपको एसएन निकाल के दिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में A1 प्लस AN। बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो एक ही बात होती है, आप L बोलो या AN बोलो, क्योंकि हम AN को क्या मानते हैं, लास्ट टर्म ही मानते हैं। अब देखिए बच्चों हमारा बच्चों n कितना आया है, सॉरी बच्चों हमें क्या निकालना है, S13। तो मेरे बच्चों n क्या बन गया, 13 बन गया। तो 13/2 बच्चों A1 को आप A भी कह सकते हो, क्योंकि बच्चों n 13 है तो ये बन जाएगा A13 बच्चों। चलिए बच्चों अब देखिए, अब बच्चों वैल्यू रिप्लेस करते हैं। मेरे बच्चों A कितना है, 7 है, ठीक है बच्चों, और A13 कितना है, 35 है बच्चों। अब बच्चों देखिए ये बन जाएगा 42, ऐड करने के बाद मेरे बच्चों कैंसिल। अब 13 को 21 से इंटू करो, बच्चों कितना आएगा, 273। तो बच्चों ये क्या आ गया, आपका F13 आ गया। तो देखिए बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। बेटा अब देखिए, अब आपको ना A12 गिवन है और D गिवन है, पिछले पार्ट के जैसा ही है। वहां आपको A गिवन था, D निकालना था, अब आपको D गिवन है और आपको A निकालना है। तो बच्चों कहां से शुरुआत करेंगे, A12 से। मेरे प्यारे बच्चों A12 कितना है, 37। और बच्चों A12 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 11 D होता है बच्चों। इस क्वेश्चन में मुझे बच्चों D पता है। अब बच्चों D कितना है, 3 बच्चों। अब देखिए बच्चों 11 इंटू 3 33। बेटे प्लस का 33 उधर ले जाओ बच्चों, आप किसका बन जाएगा, बेटा माइनस का बन जाएगा। तो बच्चों A कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए बच्चों मुझे क्या निकालना है, S12, दैट मीन्स पहली 12 टर्म का सम निकालना है। बेटा मुझे A12 पता है तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए बच्चों क्या फॉर्मूला होता है Sn का, बेटा फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में A1 प्लस AN। अब बच्चों आप यहां पर N लिखो या AN, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बच्चों मुझे निकालना है S12, तो N बन गया 12/2। बेटा A1 को आप A भी कह सकते हो। बेटा N कितना है, 12 है बच्चों। बेटा किस पे गया, 6 पर, कैंसिल। देखिए बच्चों अभी अभी मैंने A निकाला है बच्चों, कितना आया है, 4 बच्चों। और बच्चों A12 बेटा गिवन है कितना है, 37। तो देखिए बच्चों 37 प्लस 4 बच्चों कितना आएगा, 41। करो बच्चों मल्टीप्लाई, 4 और ये बच्चों, सॉरी बच्चों एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, ये बनेगा बच्चों 6 और ये 24। तो बच्चों कितना आंसर आ गया, 246। तो देखिए बच्चों अगर बेसिक फंडे क्लियर है और सारे फॉर्मूले याद है तो एपी का जो चैप्टर है बच्चों ये बहुत ज्यादा क्या होता है, सिंपल होता है। चलिए बच्चों अब करते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। बेटा इस बार ना तो आपको ए गिवन है ना आपको डी गिवन है। देखिए बच्चों आपको गिवन है कि एपी की तीसरी टर्म 15 है और पहली 10 टर्म का सम कितना है, 125। बच्चों आपको डी निकालना है और आपको A10 निकालना है। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना ये नहीं बोला कि ए निकालना है, बेटा निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको 10वीं टर्म निकालनी है और A10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 9D। तो आपको क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले तो आपको ए बी निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए बच्चों मैं कहां से शुरुआत करूंगा बच्चों, A3 से। तो बच्चों A3 किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। बच्चों A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D। तो देखिए बच्चों ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों हमें क्या गिवन है, S10। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म की एपी की पहली 10 टर्म का सम कितना है, 125 है। चलिए बच्चों एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। मेरे बच्चों क्या फॉर्मूला होता है एसएन का, आप देखिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, n/2 मतलब बच्चों 10/2 ब्रैकेट में बच्चों क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d। बेटा यहां पर n कितना है 10d बच्चों और इक्वल टू 125। ये बेटा एसएन का फॉर्मूला होता है n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, जहां जहां बच्चों n था मैंने 10 को पुट कर दिया, मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो बच्चों ये बनेगा 2a, ये बच्चों क्या बनेगा 9d। बच्चों 5 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए बच्चों अब ये हमारी क्या बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी बच्चों कि 2a प्लस 9d बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, 25 के। चलिए बच्चों अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करता हूं, लेकिन देखिए बच्चों कहानी में ट्विस्ट आ गया। बेटे यहां पर ना तो a के कोफिशिएंट सेम है और ना ही d के, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 को ना 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये भी 2a बन जाएगा और ये भी 2a बन जाएगा। तो चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, हम पहले इक्वेशन 1 को ना बच्चों 2 से इंटू कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 2a प्लस 4d, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, क्योंकि राइट हैंड साइड बच्चों कितना है, 15 है, और सेकेंड इक्वेशन को बच्चों सेम रहने दो, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 बच्चों। अब ये भी 2a और ये भी 2a, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो नीचे वाली इक्वेशन के बच्चों साइन क्या कर देते हैं, चेंज बच्चों। तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल बच्चों, ये आ गया माइनस 5d बच्चों, और ये 5, तो बच्चों d कितना आ गया, -1। अब बच्चों d की वैल्यू जहां आपका मन करे, चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में। चलिए बच्चों मैं 1 में पुट करता हूं, फ्रॉम 1। अब बच्चों इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो बच्चों a तो निकालना है, प्लस 2d, 2 इंटू -1। अब देखिए बच्चों ये माइनस का 2 बन जाएगा, बेटा माइनस का 2 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो मेरे बच्चों a कितना आ गया, 17 आ गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं आगे क्या निकालना है, d निकाल दिया बच्चों, अब निकालना है a10। अब मेरे बच्चों a10 तो निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों, बेटा a10 क्या बनेगा, a प्लस 9d। अब बच्चों a कितना है, 17, और मेरे बच्चों d कितना है, -1, प्लस माइनस माइनस, तो देखिए बच्चों a10 कितना आ गया, 8 आ गया। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस लंबा है, लेकिन बच्चों सिंपल बहुत ज्यादा है। बस मैंने क्या किया, an का और sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 इक्वेशन बनी बच्चों, a और d की वैल्यू फाइंड कर दी। तो देखिए वही मैं बार बार बोलता हूं, अगर हमारे बेसिक फंडे क्लियर हो फिर क्वेश्चंस करना मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का 5वां पार्ट, जो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों अब बेटा आपको d दे रखा है 5, s9 दे रखा है 75, और बेटा आपको क्या फाइंड करना है, a और a9। अब देखिए बच्चों s9 आपको दे रखा है 75। चलिए बच्चों ये आपको गिवन है, ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हो। बेटा sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, मतलब बच्चों 9/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब देखिए 9/2 को मैं वहां ले जाऊंगा बच्चों, तो 2a प्लस 8d। ठीक है बच्चों, 75 इंटू क्या बन जाएगा बच्चों, ये 2/9 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस यहां भी 2, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहां भी 2 है, पूरी इक्वेशन को बच्चों 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 75 अपॉन में 9, और बेटा 3 से हो जाएगी कैंसिल, 25 अपॉन में 3 आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों d कितना है, यहां पर 5 है बच्चों, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 25 अपॉन में 3। अब बच्चों 4 इंटू 5 कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा, तो a प्लस 20 इक्वल टू 25 अपॉन में 3। अब बच्चों प्लस का 20 उधर ले जाओ, बच्चों किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। मेरे बच्चों 3 क्या आएगा, एलसीएम 25 माइनस 60, तो बच्चों कितना बनेगा, -35 अपॉन में 3 बनेगा। तो देखिए बच्चों मैंने a की वैल्यू फाइंड कर दी। अब बच्चों मुझे निकालना है a9। अब मेरे बच्चों a9 निकालना तो बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों। बच्चों a9 को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 8d। d आपको गिवन था बच्चों,
और ए मैंने निकाल लिया है बच्चों। ए कितना है -35/3 और बच्चों डी कितना था गिवन में, डी बच्चों 5 है बच्चों, डी कितना है बच्चों 5, तो ये बन जाएगा बच्चों 40, 8 × 5 40। 3 बच्चों एलसीएम आ गया तो ये बन गया 120, 120 प्लस का है और माइनस का 35, तो मेरे बच्चों कितना बन जाएगा 85/3 बन जाएगा। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर देखा जाए बच्चों एपी बहुत सिंपल चैप्टर है, बस मुझे फॉर्मूले समझ में आ जाने चाहिए और बस फॉर्मूले में क्या कर लूं बच्चों याद कर लूं, फिर देखना बच्चों एपी को करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। अब बच्चों अगली क्लास में मैं आपको इसके आगे के पार्ट्स करवाऊंगा। अब बेटा एक काम कीजिए, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें बच्चों, और बच्चों शेयरिंग तो बहुत ज्यादा करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा उसे ही फटाफट कर दें। चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बच्चों पढ़ाई भी दिल से करते रहें।